Hello friends, welcome to Trade for Well Trading Academy. Today is 22nd, 24th के लिए हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं, मोस्टली वीकली एनालिसिस, वीकली लेवल्स में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं। दिस वीक मार्केट ने क्या किया, कैसे रहा, वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने कुछ एक पैटर्न बताया था कि यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग आया और फिर हमने नीचे वाले टारगेट बताए थे कि ये यहाँ तक आने के लिए रेडी है, जो वहां जहां तक मार्केट ने दिया, और जो लेवल से लोअर लेवल तक वहां तक भी मार्केट आ चुका है। ये पास था जो नेक्स्ट लास्ट वीक में था। अभी नेक्स्ट वीक मार्केट को कैसे रिएक्ट करना है और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है वो एक बार देख लेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से, क्योंकि हम लोग को वीकली एनालिसिस देखना है। वीकली में अगर देखो तो एक बड़े रैली के बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक बड़ा बेरिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो और अच्छे से आपको समझेगा लाइन चार्ट में क्या है, क्योंकि ये लाइन चार्ट्स के पैटर्न काफी अच्छे वर्क होते हैं। लाइन चार्ट में अगर मैं बताऊं, क्योंकि पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखो एक पैटर्न बना था वीकली में, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम बना था, डब्ल्यू शेप दिख रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू शेप का एक ब्रेकआउट यहाँ से आपको आते हुए दिखा। और अभी आप अगर भी देख रहे हो तो इसका रीटेस्टिंग यहाँ पे हुआ है। ये जो डब्ल्यू शेप जो बना है, ये डब्ल्यू शेप का जो लेवल है ये 17,500 ही है। और वही लेवल मैंने बोला था कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। और वही फ्राइडे को मार्केट ने किया। अगर ये लेवल को अगर मैं क्रॉस कर लूं, क्योंकि ये मंथली वीकली के लेवल है, ये देखो ये लेवल है, ये लेवल निकल के आता है। ये जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था वहां पे, और ये डब्ल्यू पैटर्न इसका जो है, ये वीकली का एक मैंने फॉर्मेशन बना। अभी इसको मैं अगर डेली में कन्वर्ट करके इसको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न में करूँ तो डॉट वहां पे ही मेरे यहाँ पे लेवल्स बने। तो ये 522 है, ये और नीचे जाएगा तो ये आएगा 500, जो मेरा एग्जैक्ट लेवल है। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप एज पर माय एनालिसिस जो गिरावट होनी थी वो हो गई। अगर मंडे को भी एक गैप डाउन होता है तो मैक्स माय ये कि 17,400 तक एक मैक्स जा सकता है, अगर लोअर नीचे जाना है तो। ये लेवल पे आपको कुछ नहीं करना है, जो 17,500 टू 400 लेवल है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इसके बिलो जाएगा 17,400 के नीचे जाएगा तो 17,150 एंड 17,000, ये दो टारगेट ओपन है। बट कभी इसके नीचे अगर जाता है तो, बट अभी मेरे ख्याल से वो क्राइटेरिया नहीं दिख रहा मुझे। जा भी सकता है, बट इसके लिए मैंने लेवल दे दिया। नाउ आई एम प्लानिंग टू टेक अ एक्शन टुवर्ड्स द बुलिश। अगर आपको कल फिर से, अभी मार्केट यहाँ पे 17,617 पे, कल आपको फिर से अगर 17,500 के आजू बाजू में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, गैप डाउन ओपन होके अगर फिर से इसके ऊपर जाने के लिए अगर मार्केट रेडी होता है, यू शुड बी टेक द राइट एक्शन और आप कॉल लेके बैठ जाओ, क्योंकि दिस विल गिव द गुड एक्शन टुवर्ड 17,800, 17,970 एंड 18,035। ये लेवल तक जाने के लिए मार्केट रेडी है। एंड नेक्स्ट वीक का मेरा टारगेट 18,250 तक है। तो ये 4 अपर टारगेट्स के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है 17,500? उसका लॉजिकल रीजन तो ये था कि वीकली में जो डब्ल्यू पैटर्न बना था उसको वो रिटेस्ट करने आ रहा है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि जो भी कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना था वो डब्ल्यू पैटर्न को रिटेस्ट करने आ रहा है। कहा, कौन से जोन में? ये जोन में 17,500 को, वो जो उसने फ्राइडे के दिन कर दिया, ये जो रिटेस्ट करना था वो कर दिया। बड़ी गिरावट के बाद और एक क्या होता है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, दैट इज अगेन कि यहाँ पे एक फुल स्टॉप बोलते हैं हम, कि यहाँ पे एक स्टॉपिंग मार्केट हो सकता है। एग्रेसिव ट्रेडर ये डोजी का हाई जाने के बाद लॉन्ग कर सकता है, दैट इज 17,700 के ऊपर। डेफिनेटली आपको लॉन्ग ही करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,500, और अपर साइड आप 18,000 और 18,200 का पोजिशनल टारगेट लेके चल सकते हो, जिनको पोजिशनल व्यू, क्योंकि ये डेली कैंडल के हिसाब से है। और स्टॉप लॉस भी आपका क्लोजिंग बेस में 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आगे मुझे 300 और 500 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो 1:2 1:2 1.5 का अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है। एज पर फिबोनाची लेवल्स अगर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं
मुझे लेवल्स अगर ड्रॉ करने हैं तो वो भी लेवल्स अगर आप अगर देखोगे तो वो भी मैजिकल लेवल्स यहाँ पे ही निकल के आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स पे मार्केट आके हॉल्ट दे रहा है, दैट इज 17,378 मैक्स। अगर मैं ये कैंडल ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से ही आपको बताऊं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो चुका है, ठीक है, जो 50% रिट्रेसमेंट होता है, और गोल्डन रेशियो मेरा यही है 17,417। तो कल अगर आपको यहाँ पे मिला 17,400 और 500 के बीच में बाय करने मिल रहा है, थोड़ा अवॉइड करो। 500 के ऊपर आता है जैसे ही 5 मिनट 15 मिनट्स का कैंडल मिलता है, गैप डाउन हो भी सकता है, क्योंकि यूरोप मार्केट एसजीएक्स निफ्टी आज भी नेगेटिव था 200 पॉइंट, बट उसका मॉर्निंग का एक्शन मुझे इंपॉर्टेंट है। तो एग्रेसिव शॉर्टिंग मुझे अगर करना है, अगर आप मुझे फिर से अगर पूछोगे तो 17,400 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, एग्रेसिव शॉर्टिंग, जो मुझे ये लेवल तक फिर से लेके जा सकती है, ये मेरे लेवल्स है, ठीक है। और बाइंग मुझे करना है 17,500 पे, अगर मिला तो बाय करूंगा, या एग्रेसिव बाइंग 17,700 के ऊपर ही बाय करूंगा। जो डोजी कैंडल का इसका हाई जो था वो मुझे फिर से ये लेवल तक लेके जाने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि एज पर द कैंडलस्टिक पैटर्न, कल मैं 3 कैंडल्स का वीडियो पोस्ट करने वाला, जिन्होंने अभी तक मेरा सिंगल कैंडल और 2 डबल कैंडल्स के वीडियो नहीं देखे, जाके देखो कि कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मेरे 3 ब्लैक क्रोज है, ठीक है। और ये 3 ब्लैक क्रोज जब भी बनते हैं तो उसको रिटेस्ट करने के लिए, उसके 50% क्राइटेरिया को रिटेस्ट करने के लिए, वो 50% क्राइटेरिया मेरा अगेन 18,030 बन रहा है एज पर माई लेवल। तो यहां तक मार्केट जाने के लिए रेडी है, बाउंस बैक। फिर एटलीस्ट 18,000 तक तो आप लॉन्ग कर सकते हो। फिर 18,000 पे अगर मार्केट सस्टेन होता है, देन फर्दर जो रैली है 18,000 टू 18,250, ये आपको 18,000 का क्लोजिंग होने के बाद ही देखिए। एंड फर्दर बुलिश ट्रेंड मेरा 18,350 के ऊपर आ सकता है, ये फर्दर लेवल्स है, ठीक है। तो दिस इज अ लेवल्स का गेम, ये भी सबको समझ गया कि ये जो डोजी बना है वो मेरे बहुत काम का डोजी है, जो 38% रिट्रेसमेंट पे बना, और इसके हाई जाने के बाद मुझे डेफिनेटली बाई करना है। और कल मुझे अगर इसके रिट्रेसमेंट पे अगर कुछ मिलता है यहाँ पे फिर से ये जोन में, अगर ये जोन में इसके लेवल के यहाँ पे अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 400 तक, तो भी मैं उसको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। शॉर्ट मैं कभी करूंगा, शॉर्ट फिर से मैं बता दे रहा हूँ 17,400 के नीचे मैं एग्रेसिव शॉर्ट करूंगा। अभी फ्रेश शॉर्ट मत कीजिए, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो मैं फ्रेश शॉर्ट करूंगा 17,150 एंड 17,000 के लिए। दीज आर द लेवल्स फॉर द डेली एंड वीकली एनालिसिस के हिसाब से फॉर द निफ्टी के लिए। सेम है जब हम लोग बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर आप यहाँ पे मैं लाइन चार्ट अगर देखूं, लाइन चार्ट अगर मैं वीकली एनालिसिस पे देख रहा हूं, वीकली चार्ट पे, सेम वीकली चार्ट का अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वीकली चार्ट पे भी जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, यहाँ पे ये डब्ल्यू दिख रहा है ना सबको, ये डब्ल्यू पैटर्न का ये जो रिटेस्टिंग है ना, ये रिटेस्टिंग करने यहाँ पे आ रहा है। ये रिटेस्टिंग कल हो चुका है, बट कल फिर से बाउंस बैक दिया, और ये लाइन चार्ट है जो क्लोजिंग पैटर्न पे बनता है, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, बट ये जो रिटेस्टिंग था 37,200 और 37,000 जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, ये जो रिटेस्टिंग है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं अगर डेली चार्ट पे अगर देखूं अभी कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो ये देखो ये एग्जैक्टली मेरा रिटेस्ट हुआ है कल। इसका लो देखो, आपको पता चलेगा, इसका लो था 37,224। तो बैंक निफ्टी भी जितना रिट्रेस होना था उतना हो चुका है, मतलब जितना गिरना था यहां से, मतलब राउंड अबाउट ये जो पैटर्न बना था। और सारे पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने मेरा सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखा, वो देखो ये पैटर्न जब भी बना था, मैंने बोला था कि ये टॉप पे ये ऐसा डोजी बना है, ग्रेव स्टोर डोजी, उसको फॉलो अप भी आया था, इसके बाद तो आपको शॉर्ट ही करना था। और उसके बाद में मार्केट 38,400 से 37,300 तक आ गया, मतलब 1000 पॉइंट्स का डाउनफॉल उसने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद की चाल क्या है, ये तो बात हो गई, बात बन गई, ठीक है। बात होने के बाद उसको फिर से दोहराने में कुछ मतलब नहीं है, बट उससे सीखना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, कि हिस्ट्री ऑलवेज यहाँ पे रिपीट होती है। तो यहाँ पे अगर मुझे डेली में अगर मुझे लेवल्स देखने हैं, तो डेली के हिसाब से अगर मैं लेवल्स ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया है 38% का। तो बैंक निफ्टी
कंपेयर टू निफ्टी इतना नहीं गिरा है, तो मैं लॉन्ग करूंगा अगर ये हाई जाता है तो, और मैं अगर शॉर्ट करूंगा ये लेवल जाता है तो, मतलब जैसे ये 37,150 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी, आप लेवल सुन लो, विदाउट लेवल लोग काम करते हैं और फिर लॉसेस करते हैं। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर मेरे ये लेवल्स आ सकते हैं 36,600 और 36,000, ये दो लेवल तक बैंक निफ्टी और नीचे आ सकता है अगर फर्दर गिरावट आती है तो। फिर वो लेवल कौन सा है, मुझे पुट का पोजीशन कभी लेना है अगर ये 37,150 के नीचे आता है तो। दिस इज क्लियर। बट एज पर माई नॉलेज मैं लॉन्ग के लिए सोचूंगा, लॉन्ग एग्रेसिव लॉन्ग तो आपको इसके ऊपर करना ही है, कभी करना है 37,700 के ऊपर। अगर कल मार्केट 37,700 के ऊपर निकलता है वॉल्यूम के साथ, 37,700 के ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ अगर निकलता है तो दैट विल बी द बेस्ट डील। अगेन ये मार्केट आपको 38,500 टू 39,000 तक इजीली अगेन बता सकता है अगर ये हाई लेके जाता है तो 37,700, और मुझे शॉर्टिंग करना है ये लेवल के नीचे 37,140 के नीचे। तो ये दो एग्रेसिव लेवल्स निकल के आते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। और फ्रेंड्स ये जो भी कुछ है ये नए लेवल्स है एज पर ज्ञान लेवल्स ओनली, ये भी मार्केट में काफी रिस्पेक्ट करते हैं जो मैं लेवल्स दिखाता हूँ। तो ये लेवल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ना यहाँ पे भी मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया, ये काफी अच्छे लेवल्स काम करते हैं बॉटम और टॉप में दोनों के लिए। तो अभी ये 37,200 जो मेरा है करो या ब्रेक लेवल है, तो इसके नीचे मैं बेरिश हो जाऊंगा जो मुझे 36,800 और नीचे 36,200 तक मार्केट को लेके जा सकता है। और जैसे ही मार्केट 37,700 के नीचे ऊपर जाएगा तो मेरे लिए लेवल्स ये 38,000 एंड 38,400 एंड 38,800 ये लेवल निकल के आते हैं। दीज आर द मैजिकल लेवल्स। जल्द ही ये लेवल्स मैं मेरे सॉफ्टवेयर टूल्स में भी ऐड करने वाला हूँ जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, और ये लेवल रिस्पेक्ट करता है मार्केट ऑलवेज। इसके साथ अगर आप पुआ डेटा को कंबाइन कर दोगे दैट विल द मैजिकल टूल। सेम एज अगर निफ्टी के लिए अगर मुझे देखना है तो ये मेरा फाइनल है 17,420 के नीचे मैं बेरिश हूँ, जो मैंने बोला अभी 17,400 के यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो था 17,700 जैसे ही निकलता है जो भी मैंने बताया, तो आप फिर से लॉन्ग करोगे। मेरा नेक्स्ट टारगेट 18,000 ही है, 17,950 और 18,000, और 18,000 के बाद मेरा जो भी कुछ नेक्स्ट लेवल आ रहा है 18,226 जो मैंने लेवल अभी आपको बताया। और वो मार्केट में चलते हैं लेवल्स, ठीक है, काफी अच्छे से चलते हैं, रिस्पेक्ट होता है मार्केट में वो लेवल्स का। तो ये लेवल्स भी आपको ध्यान में रखना है अगर आपको एग्रेसिव करना है तो। जो मैंने बोला था डोजी का है दैट इज 17,700 के ऊपर ही आप लॉन्ग करो, और आप शॉर्ट करोगे 17,400 के नीचे। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, बट गैप डाउन होके जैसे ही वो 17,500 के ऊपर निकलता है आप फिर से उसको लॉन्ग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने ये सारी चीजें देख ली, समझ ली, बट आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, माइंड मैनेजमेंट नहीं है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये ट्रेनिंग लेना है तो अपना प्रो बैच चल रहा है, यू कैन इंक्वायर, मुझे मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो कि ये कैसे करना है। जब भी, क्योंकि ये सारा नॉलेज जब भी आपके पास होगा देन यू कैन कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि इतने बड़े रैलीज जब भी निकलते हैं तो स्टॉक्स एनालिसिस कैसे करना है, लेवल्स कैसे डिसाइड करना है, पूरा लेवल्स का गेम है। ये लेवल्स को जब भी आप ओआ डेटा के साथ कंबाइन कर दो दैट विल बी द मैजिकल टूल, ठीक है। तो ये सबको आपको देखना है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो। जिनको फ्री में ट्रेनिंग लेना है, यूट्यूब में मैं बहुत सारा अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ। अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होने के बाद में ऑप्शंस के कुछ कंसेप्ट है, थीटा डेल्टा गामा, या ऑप्शंस के कुछ स्ट्रैटेजीज है, वो फ्री में यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, जो बहुत जन एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं उसका, ठीक है। तो बने रहिए ये चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।